प्रावरी शिव उद्यानं गंगा जलधरई घटई। स्नान करने के उपरांत राजा ने अग्नि में प्रवेश किया और विधि पूर्वक श्रद्धा से अग्नि की पूजा कर निम्नलिखित बातों पर विचार किया। अदा प्रविष्टोऽग्निगृहं पूजयित्वा हुतासनम् आदरेण यथा शास्त्रं चिन्तामावाच पूर्ण। मयि अनायस विलास विभव पूर्ण संपत्ति से आयु व्यतीत। मैंने अनायस विलास और वैभव पूर्ण संपत्ति से आयु व्यतीत की। समुद्र पर्यंत शासन मुद्रा पूर्वक अपनी सारी प्रजा को अभिप्रदान किया। पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को चरणों पर नवा डाला। जैसे लताएं फलों को बोझ से नष्ट हो जाती है, वैसे ही कर आदि फल के भार से दसों दिशाओं को मैंने नचा दिया। अदा प्रविष्टोऽग्निगृहं पूजयित्वा उदाचरम् आदरेण यथा साधं चिन्तयामास निदमायुरनायास विलास विभवस्या। निदमायुरनायास विलास विभवस्या। प्रजाभ्यो दत्तमवये मा समुद्र समुद्रितम्। आक्रांत वसुला पीडा पादपीठे किराद्विज गदाधर वरेणैव नमिता ककुदग। प्रजा के चित्त रूपी चंद्रबिंबों में अपना सुप्रयेश भर दिया। प्रजा के चित्त रूपी चंद्रबिंबों में अपना सुप्रयेश भर दिया। भूमि में तीनों लोकों में फैलाने वाली कीर्ति रूपी लता लगा दी। भूमि में तीनों लोकों में फैलाने वाली कीर्ति रूपी लता लगा दी। प्रदाचित्यन्दु बिम्बेषु लिखितां धवलं यशा भूमा बारूपिको कीर्तिलता त्रिपदा गामिनी। सुरित मित्र पूज्य ब्राह्मण गुरु वर्ग और बंधु बांधवों को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया। समुद्र के किनारे नारिकेल रस का आसब कर दिया। सुरित मित्र पूज्य ब्राह्मण अथवा गुरु वर्ग और बंधु बांधवों को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया। समुद्र के किनारे नारिकेल रस का सब कर दिया। कोसवत बलिदारत नहीं सुरिन मित्र बंधव निपिदोर बदीरेसु नारिकेल साधव। शत्रुओं के प्राणों की मेढक की गर्दन की त्वचा के समान खूब कबा डाला। शत्रुओं के प्राणों को मेढक की गर्दन की त्वचा के समान खूब कबा डाला। द्वीप द्वीपांतर की कुल पर्वतों पर मेरे शासन की छाम लग चुकी। द्विषामा कंपिता भोग भेका गलांगतो गिवासव मचा सनांकिता जाता द्वीपांतर कुलाचना। दिगंतों में प्रसिद्ध पूर्व सुवर्ण भूमियों में जो सिद्ध सेनाओं से पूर्ण है मैंने खूब विहार किया। दिगंतों में
प्रसिद्ध अपूर्व स्वर्ण भूमियों में जो सिद्ध सेनाओं से पूर्ण है, मैंने खूब विहार किया। लोकालोक पर्वत पर्यंत पर्वतों के और सीमा प्रांतवर्ती राजाओं की सिर पर, लोकालोक पर्वत पर्यंत पर्वतों के और सीमा प्रांतवर्ती राजाओं की सिर पर मेघों की लीला से विश्राम किया और पैर रखा। दिगंतों में प्रसिद्ध पूर्व सुवर्ण भूमियों में जो सिद्ध सेनाओं से पूर्ण है, मैंने खूब विहार किया। लोकालोक पर्वत पर्यंत पर्वतों के और सीमा प्रांति राजाओं के सिर पर मेघों की लीला से विश्राम किया और पैर रखा। गिरिदाम सिद्ध सेनासु दिगंता नवभूमिषु भूम्यन्त भूभृतामुर्नि विश्रांतम मेघलीलया। जैसे ज्ञान पूर्ण एकांत में समाधि की बुद्धि से परम उच्च ब्रह्म में विश्राम लिया जाता है, जैसे ज्ञान पूर्ण एकांत में समाधि की बुद्धि से परम उच्च ब्रह्म में विश्राम लिया जाता है, जैसे ज्ञान पूर्ण एकांत में समाधि की बुद्धि से परम उच्च ब्रह्म में विश्राम लिया जाता है, वैसा ही प्रजाओं का हित संपादन करने वाले मैंने, वैसे ही प्रजाओं का हित संपादन करने वाले मैंने राष्ट्रों की अभिवृद्धि की और उपार्जन किया। देवच्च पदे ज्ञान पूर्ण एकांतशीलया विलब्धान्या विनस्तानि राष्ट्राणि स्तार्थकारिणा। उद्धत विनय रहित लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षसों को भी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने झगड़ा। उद्यत 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 अर्थात विनय रहित, उद्वंड उद्यत अथवा विनय रहित लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षसों को भी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने झगड़ा। परस्पर एक दूसरे से अबाधित वृद्धि हासुन्य, परस्पर एक दूसरे से अबाधित वृद्धि हासुन्य समान रूप से संचित, वृद्धि हासुन्य समान रूप से संचित धर्म अर्थ काम द्वारा अवस्था व्यतीत की। इस समय मानव अत्यंत यशपान करने के कारण अति धवलता को प्राप्त हुआ। मैं तीनों पर लदी हुई प्रचुर बर्फ के समान इस समय मानव अत्यंत यशपान करने के कारण अति धवलता को प्राप्त हुआ। मैं तीनों पर लदी हुई प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त हो गया। उद्वंद विनय रहित लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षसों को भी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने झगड़ा। परस्पर एक दूसरे से अबाधित वृद्धि हासुन्य समान रूप से संचित धर्म अर्थ और काम द्वारा अवस्था व्यतीत की। इस समय मानव अत्यंत यशपान करने के कारण अति धवलता को प्राप्त हुआ। मैं तीनों पर लदी हुई प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ। बुढ़ापे के ऊपर यानी इस बुढ़ापे में भीषण युद्ध आकांक्षी बलवान शत्रु दल बांध कर चारों ओर से लड़ने के लिए उपस्थित है। जीत होने में संदेह है, इसलिए विजय प्रदान करने वाली इन अग्नि, इसलिए विजय प्रदान करने वाले कराने वाले इन अग्निदेव के लिए यहीं पर इस मस्तकाहुति को उठाकर देता हूँ। जीत होने में संदेह, इसलिए विजय प्रदान करने वाली इन अग्नि प्रदेव के लिए यहीं पर इस मस्तकाहुति को उठाकर देता हूँ। राजा ने कहा, हे अग्निदेव, ये मेरा सिर आपके लिए आहुति रूप बन चुका है। राजा ने कहा, हे अग्निदेव, ये मेरा सिर आपके लिए आहुति रूप बन चुका है।
जैसे मैंने पहले आपके लिए पुरुदास की आहुतियां दी है, वैसे ही इसकी आहुति आज आपको देता हूं। यदि मेरे इस काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आपके कुंड से मेरे नारायण की भुजाओं के समान शोभायुक्त बलवान 4 शरीर उत्पन्न हो। दिए मुझसे पदे ज्ञान पूर्ण कांतशीलया विलब्धान्य विनष्टानि राष्ट्रनिष्ठार्थकारिणा रक्ष्यांस्यप्य विनीतानि बद्धानि निगदैर्घनै धर्मार्थ कामिरन्योन्यं सयापदैवर्जितै अखण्डितैर्मयानीनां पिताति ये सजावे इदानीं सस्प विश्रान्त प्रालेयवरभाजनम् आगतं बालकं सर्वभोगसंरम्भमार्जनम् आगतं बाधकं सर्वभोगसंरम्भमार्जनं तस्योपर्येरयो रौद्रा बलवन्तो रणैषिणा सम्भूये सर्वतः प्राप्ता संदिग्धो वर्तते जये तदिहैवा नरायास्मै देवाये जयदायिनी मस्तकाउदिमेवेम समुद्यस्य ददामि वै मस्तकाउदिमेवेम समुद्यस्य द्यम्य ददामि वै राजोवाच राजानि हे विभो हे विभो उन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने शत्रुओं के बिना किसी विघ्न बाधा की संभाल करूं और आपके दर्शनों की इच्छा से आपका स्मरण करने वाली मुझे आप दर्शन दें। राजोवाच किसानो देव मूर्धायाम तुभ्यमाहुतिदां गदा किसानुदेव सुमूर्धायं तुभ्यमाहुतिदां गदा मया पूर्वपुरोडाज इव देवेश दीयते यदि तुष्टोऽसि भगवान् तदनेन किरेन मे चत्वारो भवतः कुण्डात् सुदेहां प्रद्भवन्तु मे बलवन्तस्य दीप्ता नारायण भुजाइव तैश्चतुर्दिक्कमेवारी नोद्यामहमविघ्नतः त्वया च दर्शनं देयं मह्यं मदे विभो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये कहकर शाहजहां जैसे बालक अनायस चंचल कमल को तोड़ता है, वैसा ही चंचल सिर रूपी कमल को खड़ग लेकर शीघ्र काट डाला। ज्यों ही राजा अपने कड़े सिर को अग्नि में हवन करने लगा, त्यों ही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा। वशिष्ठ वाचा इत्युक्त्वा समामहीपाल कंगमादाय चिरे शिर कमलमालोला लीलयेवा सुबालक चिन्ह में सा शिरो याव जुहोत्या स्थितवर्त्मने तावत् शरीरेण सह पपान्ताग्नौ सपार्थिव। उस शरीर को खाकर आहुति रूप से ग्रहण कर अग्नि ने उससे चतुर्गुण शरीर दिया।
उस शरीर को खाकर आहुति रूप से ग्रहण कर अग्नि ने उसे चतुर्गुण शरीर दिया। महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है। महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं। भुक्त्वा दाबन्निष्टं देहम् ददावस्मै चतुर्गुणम्। भुक्त्वा दाबन्निष्टं देहम् ददावस्मै चतुर्गुणम् महदामुपयुक्तं हि सद्येवा विवर्धते। भुक्त्वा दाबन्निष्टं देहं ददावस्मै चतुर्गुणम् महदामुपयुक्तं हि सद्येवा विवर्धते। चारों मूर्ति धारण कर तेज की राशियों से दीप्यमान हो, बंदी कुंड से ऐसे निकला जैसे कि तेज कुंडों से दीप्यमान भगवान सागर से निकले थे। चतुर्मूर्ति रतोस्तौ पावकात् वसुधाधिप प्रज्वलं तेजसा मुञ्जये। ऐसा मुञ्जये नारायण इवाणवद। दीप्ति कांति वाले उसके वे चार शरीर अत्यंत सुशोभित हुए। उनके माला आभूषण अस्त्र शस्त्र और वस्त्र ही उत्पन्न हुए थे और कवच शिरस्त्राण भी साथ में पैदा हुए थे। वे मुकुट कंकड़ बाजूबंद से युक्त थे, हार और कुंडलों की कांति से जगमगा रहे थे। वे सब सबकी रक्षा करने वाले था, महान आश्रय वाले थे। सबकी रूपरेखा एक सी थी और सब एक सी अंग प्रत्यंगों से युक्त थे। सबके सब संचल श्रेष्ठवा के सदृश उत्तम गुण पर चढ़े थे। तेदिहास्तस्य चत्वारो विरेजुर्वास्वरत्विषा सजातो दमोन्नं च भूषणायुधमानः संसकंकरशिरस्त्राणा समौलिकटकाङ्गदा सहारकुण्डला भोगा सर्वा सर्वमाजया सर्वैव समाकारा सदृशा वैवान्विता चंचलोच्चैः सवप्रख्यं नैरत्नमवर्तिता। उनकी सोने की बाणों से भरे तरकस बांधे थे, एक सी प्रत्यंजा वाले उनके दल थे। सुंदर समान शरीर वाले महामनावय मंगलमय पुरुष हाथी रथ और घोड़ों पर सवार होते थे। उस शत्रु प्रयुक्त मंत्र तंत्र औषधि यंत्र शस्त्रास्त्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकते थे। शत्रु युक्त मंत्र तंत्र औषधि यंत्र शस्त्रास्त्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता था। वर्णसरा पूर्णा तुणिना सुमहादया समान गुण को दंडा समान बभुषा शुभा समारोहन्ति ते यस्मिन् पुंसि नागेरते हये सर्वेषामरिदोषाणां नैव गम्यो भवति सौ। वे चार देह क्या थे, चार सागरी थे, मानो बड़वाग्नि में पहले पीकर चिरकाल तक जिन्हें अपने गर्भ में धारण किया, तदुपरांत उन्हें पुरुष के आकार में परिवर्तित किया, तत्पश्चात उन्हें वह अग्निकुंड में रखा। रथ
रत्नों से विभूषित और रत्नभूत अश्व शरीरों में पुष्प राशियों से पूर्ण देह वाले चंद्रमा रूपी अपनी मंद मुस्कान से 10 दिशाओं को जगमगा रहे थे। 4 विपस्थित आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से 4 विष्णु जैसे या 4 सरिय समुद्र ऐसे अथवा 4 मूर्तिमान वेद ऐसे बाहर निकले। पीत्वा घित्वा चिरं कालम् गर्भे पुरुषता पिता वेद्यामिवहितास्तत्र सागरावणवाजिजा रत्नासुदेह कुसुमोत्कलपूर्णदेहा चत्वार इन्दुहसितैरवभासयन्त सन्मूर्धय हरे वेदाब्दयो वा वेदा इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मुक्ति निर्माण प्रकरण उत्तरादि अविद्योपाख्यान अंतर्गत विपस्थित उपाख्याने अग्नि प्रवेशा प्रविज्ञा देहलाभो नाम नवाधिकतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रेम वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण विमुक्ष पाय में निर्वाण प्रकरण में उत्तरार्ध में अविद्योपाख्यान अंतर्गत विपस्थित उपाख्यान में अग्नि प्रवेश से देहलाभ नाम कुसुम लता अनुमान का एक समाधि इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मोक्ष निर्माण प्रकरण उत्तरार्धे अविद्योपाख्यान अंतर्गत विपस्थित उपाख्यान अग्नि प्रवेश देहलाभो नाम नवाधिकतम सर्ग। हरि ओम तत्सत्।